तुम्हें क्या पता है इन महफिलों में कैसी कैसी अल्लाह की मखलूकें आती हैं। वाकया बयान करूं तफसीर रूहुल बयान से। अल्लामा इस्माइल हक़ी बयान फरमाते हैं सिहाबी रसूल से हजरत मुआविया मदीने में इंतकाल हो गया, लेकिन सरकार से बेपनाह प्यार किया करते थे हजरत मुआविया। मुस्तफा है मैदान तबूक में सैकड़ों मील का फासला है। उस जमाने की बात चल रही है जिस जमाने में सफर भी खच्चरों ऊंटों और घोड़ों के जरिए हुआ करता था। हजरत सैकड़ों मील का फासला, मुस्तफा मैदान तबूक में है। इंतकाल कहाँ हुआ है? मदीनतुल मुनव्वरा में। एक बात याद रखना, तुम अगर यहाँ से नबी को पुकार रहे हो तो ये मत सोचना कि मदीना दूर है, बल्कि मदीना तो इतना करीब है, इतना करीब है कि हजरत रासिल अहबादी ने कहा था क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। और एक हिंदू धर्म के शायर ने कहा था किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में, जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में। और रिस्वा को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में। और उस्ताद से ज़मान अल्लामा हसन रज़ा से पूछा गया तो वो कहते हैं तुम मदीने की बात करते हो, चलो मैं मदीने के कांटों की बात करके तुम्हें बताता हूँ। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। ये मत सोचना कि मुस्तफा हमारी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, ये तो मुस्तफा का करम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि नबी खुद आ जाए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, वो कब तकदीर जगमगा दे ये तो साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ से पूछो। वो कब तकदीर जगमगा दे वो ये तो हजरत साहिब दलाइलुल खैरात शरीफ हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान से पूछो। वो कब तकदीर जगमगा दे ये तो मेरे आला हजरत से पूछो। जब आला हजरत पहुंचे थे रोज़ा रसूल पर तो जाने के बाद में कहा था या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जमाने ने देखा था हजरत रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने वाले देख रहे थे। मुस्तफा ने बनफ्से नफीस इमाम अहमद रज़ा खां से आकर के मुसाफा किया और दुनिया वालों को ये बता दिया कि जो नबी को दिल से पुकारता है मुस्तफा जाने रहमत हमेशा उसके दिल में रहते हैं। और इस अंदाज में रहते हैं कि कौन कहता है दूर रहते हैं, फन के आंखों का नूर रखते हैं। और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर। तुम सुस्त होने लगे हो ऐसा लग रहा है, सुस्त मत होइए, थोड़ी देर और सुन लीजिए। मौलाना जुनैद अख्तर रख से 5 मिनट और गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद में अपने गुफ्तगू को खत्म करते हैं। मैं जो बयान कर रहा हूँ हजरत उससे समझ लीजिए। हजरत मुआविया है इंतकाल हो गया। हजरत कहाँ पर? मदीनतुल मुनव्वरा में इंतकाल हुआ। मुस्तफा जाने रहमत कहाँ है? मैदान तबूक में है। फासला बड़ा लंबा है, मुसाफतें बड़ी तवील है। हजरत कहाँ? मैदान तबूक और कहाँ मदीनतुल मुनव्वरा। लेकिन हजरत जिब्रील मुस्तफा की बारगाह में आते हैं। जुमलों पर तवज्जो रखना, इधर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, सुनाने के लिए आया हो। मौलाना जुनैद अख्तर ने बुलाया। यकीनन प्रोग्रामों का सीजन चल रहा है, जहाँ देखो शादियों का माहौल है, जहाँ देखो दावतों का माहौल है। एक एक दिन में कई कई जगह शादियां हो रही है, एक एक रात में कई कई जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। रात तकरीबन 4 जगह में मौजूद था, लेकिन 2 जगह पर हाजिरी हो सकी हो, रात 2 जगह पर बयान हुआ। आज से तकरीबन 5 दिन पहले या 4 दिन पहले मौलाना जुनैद अख्तर ने बजरिया फोन मुझसे कहा था हजरत शादी का जलसा है, तशरीफ लेकर के आना है। मैं आकर के हाजिर हो गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि ऐसे पुरफितन दौर में कि जहां हर जगह पर हजरात नौजवान भटकते हुए तुम्हें नजर आ जाएंगे। कभी अपनी कौम की नौजवानों की जिंदगी का मुताला करना। ऐसा पुरफितन दौर है कि वो गाड़ी में भी जा रहे हैं तो सनरूफ वाली गाड़ी है जो ऊपर से खुल जाती है। उस गाड़ी के अंदर खड़े होकर के हजरात, दूल्हा भी हजरात डांस कर रहा है, उसके साथी भी नाचते और उछलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा पुरफितन दौर कि जहाँ बेहयाई बढ़ती चली जा रही है, जहाँ बेशर्माई बढ़ती चली जा रही है, जहाँ देखो वहाँ नंगो आन नजर आ रहा है, जहाँ देखो हजरात वहाँ ऐशो इशरत नजर आ रहा है, जहाँ देखो वहाँ लग़वियात नजर आ रही है, जहाँ देखो वहाँ मुनकरात नजर आ रही है, जहाँ देखो वहाँ गुनाहों का तवील सिलसिला नजर आ रहा है, जहाँ देखो वहाँ बेशर्माई ही बेशर्माई नजर आ रही है। ऐसे वक्त में तुमने मुस्तफा का जिक्र किया, साहिब हया का जिक्र किया और दुनिया वालों को ये बता दिया कि दुनिया में मगन हो जाना ये तुम्हारे लिए कामयाबी की जमानत नहीं है।
बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब जाना ये तुम्हारे लिए कामयाबी की ज़मानत है। क्योंकि जो दुनिया में मगन होता है हज़रात, वो दुनिया में रहने के बाद ही अपनी जिंदगी में हज़रात अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर लेता है। और जो मुस्तफ़ा के इश्क़ में जिंदगी गुजारता है अल्लाह मरने के बाद उसे ही तो जन्नत अता फरमाता है। ऐसे लोगों को ही तो जन्नतें मिलती है। इसलिए कुछ ना कुछ पैगाम देकर के मैं तुम्हें जाऊंगा। जब आया हूँ तो हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मोबाइल कितना चार्ज हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये देखने के लिए जा रहे हो। अल्लाह सलाम रख के देखो, ऑटो के भी समझ में आ रही है। समझाने वाला होना चाहिए, समझ में सबके आता। इस्लाम को जो कुर्बानी दी है वो सिर्फ मर्दों ने नहीं दी, औरतों ने भी दी। इस्लाम परवान हजरात मर्दों से नहीं चढ़ा बल्कि औरतों से भी चढ़ा है। तुम्हें पता नहीं मैदान करबला में अली अकबर गए हैं लेकिन उन्हें सजाने वाली हजरत सज्जदा ज़ैनब। तुम्हें पता नहीं कि मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन गए हैं लेकिन उन्हें रुखसत करने वाली हजरत शहरबानो थी। तुम्हें पता नहीं कि हजरात हल्के असगर में आकर के तीर चुभा है नहरे फुरात के किनारे पर, लेकिन उन्हें सीने से लगा करके हजरत इमाम हुसैन की गोद में देने वाली औरत का नाम हजरत सज्जदा ज़ैनब था। तुम्हें क्या पता है, एक तरफ अगर हजरत कासिम हजरात मैदान करबला में शहीद हुए हैं तो दूसरी तरफ हजरत सज्जदा सकीना बेन ने भी तो मैदान करबला में प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया है, तिश्नगी को बर्दाश्त किया है। और दुनिया वालों को ये बता दिया, याद रखना जहां हुसैन का जिक्र होगा वहां सज्जदा ज़ैनब का भी जिक्र होगा, जहां हुसैन का तज़किरा होगा वहां शहरबानों का भी तज़किरा होगा, जहां हुसैन का तज़किरा होगा वहां हजरत बीबी फिजा का भी जिक्र होगा, जहां हुसैन का तज़किरा होगा वहां सज्जदा सकीना का भी जिक्र होगा। और दुनिया वालों को ये पता चल जाएगा कि मैदान करबला में जिसने यजीदियों को ललकारा उसे हुसैन कहते हैं। और दरबार यजीद में जाकर के जिसने हजरात आंखों में आंखें डाल करके यजीद को ललकारा उसे सज्जदा ज़ैनब कहा जाता है। ऐ हुसैन ना हम तेरी कुर्बानी को भूलेंगे, ऐ सज्जदा ज़ैनब ना हम तेरी कुर्बानी को भूलेंगे। ये इस्लाम का मिजाज है, इस्लाम का मिजाज। इब्तिदाई इस्लाम में अल्लाह के कसम सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है उसे हजरत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। मर्द पीछे रह गए और औरत ने कलमा पढ़ दिया। किसने कलमा पढ़ा? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा। किसी ने पूछा था, खदीजा तुमने सबसे पहले कलमा पढ़ लिया, बताओ तो सही तुमने मोहम्मद में देखा क्या? हजरत खदीजा कहती हैं, मैंने तो मोहम्मद के जलवों को देखकर ही मोहम्मद से निकाह किया। तुमने देखा क्या खदीजा? एक बात तो बताओ। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, जब सब सूरज की धूप में होते थे तब भी हजरात बादल का एक टुकड़ा मोहम्मद के ऊपर साया करके चलता था। जब सब कुएं के करीब जाकर के खारा पानी पीते थे उस वक्त मैंने देखा मोहम्मद ने अगर अपना लुआबे दहन डाल दिया तो मोहम्मद के लुआबे दहन की बरकतों से अल्लाह ने खारी पानी को भी मीठा बना दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, मैंने अपनी निगाहों से देखा मोहम्मद सूखे दरख्त के नीचे आकर के बैठ गए तो अल्लाह ने उसे भी समरदार बना दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, मैंने मोहम्मद को अपनी निगाहों से देखा कि बीमार के सर पर दस्ते शफ़क़त रख दिया तो अल्लाह ने हजरात उसे जाने मसीहा बना दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मोहम्मद के इतने जलवों को मैंने देखा कि जब मोहम्मद ने आकर के मुझसे कहा था, ए खदीजा मैंने गारे हिरा पर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर कुरान की पहली आयत को नाज़िल फरमाया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। लेकिन जब मैंने फारान की चोटी पर खड़े होकर के दुनिया वालों से ये कहा था कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है, उस वक्त में सबने मुझे नबी मानने से इनकार कर दिया। अबू जहल ने कहा था, मैं तुझे नबी नहीं मानता। अबू लहब ने कहा था, ऐ मोहम्मद मैं तुझे नबी नहीं मानता। उतबा ने कहा था, मैं तुझे नबी नहीं मानता। शैबा ने कहा था, मैं तुझे नबी नहीं मानता। वलीद इब्न मुगीरा ने कहा था, मैं तुझे नबी नहीं मानता। मक्के वालों ने कहा था, मैं तुझे नबी नहीं मानता। ताइफ वालों ने कहा था, मैं तुझे नबी नहीं मानता। ओसो खजरज वालों ने कहा था, हम तुम्हें नबी नहीं मानते। कबीले बनी बकर वालों ने कहा था, हम तुम्हें नबी नहीं मानते। हजरत हाशमियों ने कहा था, हम तुम्हें नबी नहीं मानते। अब्दुल मुत्तलिब की औलादों में से बास ने कहा था,
हम तुम्हें नबी नहीं मानते। लेकिन मोहम्मद ने आकर के जब हजरत खदीजतुल कुबरा से कहा तो हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, अगर अबू जहल आपको नबी नहीं मानता तो ना माने, उतबा आपको नबी नहीं मानता तो ना माने, शैबा आपको नबी नहीं मानता तो ना माने, खलीद इब्ने मुगीरा आपको नबी नहीं मानता तो ना माने, लेकिन खदीजा आपको नबी मानती है और अलल ऐलान कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चल गया इस्लाम परवान चढ़ा है मर्दों से भी, और इस्लाम को उरूज अता किया है औरतों ने। इस्लाम की शान रही है, इसलिए इस्लाम की शहजादियों अपनी वक़्त समझो, अहमियत समझो। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर घरों की जीनत बनाया है, और अगर तुम घरों की जीनत बनी तो मरने के बाद अल्लाह तुम्हें जन्नत की जीनत बनाएगा। बात सही है? इसलिए अपनी अहमियत को समझो। तुमने सोचा नाच गाना ही सब कुछ है, नाच गाना सब कुछ नहीं है, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत सीने में रखना ये सब। हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा था, क्या कहा था? बड़ा मशहूर शेर है, याद नहीं है आपको? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक शेर और सुना दो अल्लामा इकबाल का, अगर आप हजरात इजाजत दे। इजाजत है कि नहीं सलीम भाई? अब इतनी देर में आप निकल करके घर से आए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पहला वाला बयान का उसे रिपीट करूँ, दोबारा सुनाऊं, या यहाँ से जब जाऊं तो बंद कमरे में बैठ करके आपको सुनाऊं। जितना निकल गया यहाँ रिप्लाई तो चलेगा नहीं। हाँ, मौलाना जुल्फिकार रज़ा का कैमरा चल रहा है, इसके जरिए से आप सुन सकते हैं कि मैं आपके यहाँ पर आकर के क्या क्या कह करके गया हूँ। ये इनका कैमरा लगा हुआ है, यूट्यूब चैनल है इनका जुल्फिकार रज़ा संबली के नाम से, इस पर आप हजरात देख सकते हैं। लेकिन रिप्लाई का जमाना नहीं है। एक जमाना हजरात वो था कि जिस जमाने को देख करके अल्लामा इकबाल ने कहा था दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैंने कहा वो जमाना कौन सा था? तो हजरात जवाब देने वाले ने जवाब दिया वो जमाना ऐसा था कि जिस जमाने में हर मुसलमान कहता था कि कुव्वत इश्क से हर पश्त को बाला कर दे, शहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वो जमाना ऐसा जमाना था कि जिस जमाने को देख करके दुनिया ने कहा था ऐ आबरूदे गंगा वो तिर है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवा हमारा यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा, बादल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम सो बाहर कर चुका है तो इम्तिहान हमारा।